हमारा साइफर ट्रायल में भी कार्रवाई जो है वो अभी इख्तिताम हुई है कुछ ही देर पहले और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर बहस हुई। मगर सबसे अहम बात यह है कि आज एक दफ़ा फिर जो चार्ज फ्रेम करने का की जो एक्सरसाइज थी उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और ये चार्ज बिल्कुल फ्रेम करना दोबारा जल्दबाजी में है भी बिल्कुल नामुनासिब। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी बेसिक सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कानून ये कहता है कि सबसे पहले जब भी एक नया ट्रायल ऑर्डर होता है तो सबसे पहले तमाम सबूत, तमाम शवाहिद, तमाम बयानात, तमाम एविडेंस मुल्ज़िम को दी जाती है और उसके बाद 7 दिन का इंतज़ार होता है। 7 दिन के इंतज़ार में उसको समझना होता है, समझाना होता है और फिर अदालत में आके आपने अपनी गिल्टी प्ली देनी होती है जिसमें आप कहते हैं कि मैं गिल्टी हूँ या मैं नॉट गिल्टी हूँ। अजीब बात यह है कि हमें किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स में हमें एविडेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक साथ हमें एविडेंस भी नहीं मिलता। और कल ही जब आपने देखा कि कल भी साइफर की हियरिंग हुई उसमें 4 बयानात हमें कल मिले और साथ ही साथ में जो वीडियो एविडेंस था, जो सीडीज थी, जो यूएसबीज थी वो कल दी गई। तो जो कल एविडेंस दिया उस पर आज एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता था? ये कानून की मंशा ही नहीं है, ये कानून इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। कम से कम 7 दिन का इंतज़ार होता है कॉपियाँ देने के बाद। सो आज हमारी सबसे पहली इस्तदा अदालत से ये थी कि चूँकि तमाम एविडेंस हमें अभी तक दिया ही नहीं जा रहा, शेयर ही नहीं किया जा रहा और आपने खुद अगर एक एविडेंस कल हमें दिया है ऑफिशियली तो 24 घंटे के बाद चार्ज कैसे फ्रेम हो सकता है? एक दफ़ा पहले भी बहुत जल्दबाजी में ये ट्रायल आगे बढ़ा और बुरी तरह ये ट्रायल कलैप्स हुआ, आपने देखा। और एक दफ़ा दोबारा इतना प्रेशर है, जज साहब आप दोबारा यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा चार्ज फ्रेम हो जाए और दोबारा से सर्दियों की छुट्टियों में, जबकि मुल्क में हर तरफ तमाम अदालतें बंद हैं, सिर्फ एक अदालत खुली है, वो साइफर का ट्रायल है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आज हमने कोर्ट को बार बार ये बात बताई कि कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं जो आजकल चल रही हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो अब आया है समाअत के लिए टू चेक इट्स करेक्टनेस। तो ये मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस नहीं होने चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। सो इस ट्रायल में ना ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई फेयरनेस नज़र आ रही है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है फेयरनेस ना होने की, वो ओपन ट्रायल है कि ये ओपन ट्रायल नहीं है। आप लोगों को इजाज़त नहीं है, आपको इस वक्त पता चलता है कि अंदर क्या हुआ। इससे पहले ना आप डिस्कनेक्टेड, आप भी डिस्कनेक्टेड और हम भी डिस्कनेक्टेड। तो कुछ मीडिया के नुमाइंदे दोबारा भी वही बात करेंगे जैसे कल थे वैसे आज। कोई उन्होंने कवरेज नहीं की, कोई उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, वो बैठे भी बहुत दूर हुए हैं, वो प्रोसीडिंग से डिस्कनेक्टेड हैं, वो प्रोसीडिंग्स सुन ही नहीं पा रहे। और हम जो भी अंदर जाता है वो इनकम्युनिकेंट होता है, हम आपसे बाहर की दुनिया से हम मुनक़ता होता है हमारा राब्ता। तो ये फेयर ट्रायल नहीं है। और क्यों ये अदालत दोबारा जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाह रही है जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का एक फैसला आना, तफसीली फैसला आना बाकी है जिसने डिफाइन करने हैं पैरामीटर्स कि ओपन ट्रायल क्या होगा और ओपन प्रोसीडिंग्स क्या होगी। सो उस फैसले के आए बगैर जज साहब दोबारा एक ये ट्रायल जो है वो होल्ड करना चाह रहे हैं। आज साथ ही साथ एक ये भी बड़ी आपको इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि आज सरकार ने भी एक दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने आज दरख्वास्त दी है कि पब्लिक गैलरी को खाली किया जाए। इस केस में सेंसिटिव मटेरियल है जो लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्ज़ाम क्या है? अगर उन्होंने पहले भी लोगों तक ये बात नहीं पहुँचाई तो अब भी लोगों को अंदर आने पर उनकी पाबंदी क्यों है? अगर लोगों को ऑलरेडी पता है, अगर ऑलरेडी साइफर के कंटेंट्स पब्लिक एट लार्ज के साथ उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर लिए हुए हैं तो फिर उनके अंदर आने में कबाहत क्या है? तो फिर मुझे तो ये बड़ी इलॉजिकल सी बात लग रही है, इलॉजिकल सी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का इस वक्त कोई जवाब भी नहीं बनता जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर ऑलरेडी एक फैसला दे रखा है। तो फिर
चार्ज फ्रेम नहीं हो सका, मगर जज साहब रोज़ के रोज़ कार्रवाई रख रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, हमारी भी मसरूफियत होती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि हम तमाम काम छोड़ के अंदर जेल में हम भी जो है वो कैद में जाते हैं और कई घंटों के बाद हम बाहर आते हैं, और उसका आपने अंजाम पहले देख लिया हुआ है कि एक दफ़ा पहले जल्दबाजी की तो उसका क्या अंजाम हुआ, दोबारा आइडेंटिकल सेम पैटर्न पे अगेन justice is being rushed, and whenever it is rushed it is always crushed। बड़ी सिंपल सी बात है मगर बड़ी वजनी बात है। लग यही रहा है कि एक दफ़ा फिर साइफर ट्रायल में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस, कोई क्रिमिनल ट्रायल में कोई टाइमलाइंस नहीं होती, ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। इससे पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का, कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर का इस किस्म के चार्ज पे, इस किस्म के एक्शन पे कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। इसमें बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, ना कि चंद सालों के बाद फिर ये सोचा जाए कि किसी आज से दिसंबर 2023 में एक केस चला था जो कुछ हफ्तों में ही कंक्लूड हो गया, उसमें बड़ी ज़्यादती हुई और उसमें बड़ा जुल्म हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट बैठे और उस केस को रिव्यू करे। सो जो आज है, वी हैव टू लिव फॉर द डे, हमें आज के फैसलों को दुरुस्त करना है, हमें आज लोगों को इंसाफ देना है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो टूल बना हुआ है for political victimization, this has to end। ये we have had enough of it। अब 14-15 माह हो गए इस तमाम एक्सरसाइज को चलते हुए। this must stop, और मुल्क को आगे बढ़ना है, निज़ाम को आगे बढ़ना है, फौजदारी को, क्रिमिनल कोर्ट्स को आगे बढ़ना है, और हम जो अंदर आते हैं सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, अंदर कैदियों का पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता है, उनकी पेशियों का, उनके खाने का, उनके नाश्ते का, उनकी मुलाकातों का। सो आप इमेजिन करें कि जितने लोग अंदर हैं उनको एक सजा मिल रही है कि ये ट्रायल अंदर हो रहा है, ये ट्रायल अंदर नहीं होना चाहिए, ये ओपन कोर्ट में ट्रायल होना थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए आपके यहाँ दी कि जो चार्ज फ्रेम है वो हो चुका है, अलबत्ता इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अब आप जो बता रहे हैं वो जरा डिफरेंट है, आप इनकार कर रहे हैं या बड़ी हैरत की बात, आप जो बात बता रहे हैं ना, बड़ी हैरत की बात है। यहाँ इतने सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए, कोई अंगूठा नहीं हुआ। सो मुझे जो आप बात बता रहे हैं, मुझे वो उसमें ज़रा सी भी सदाकत नज़र नहीं आ रही। जज साहब के आगे चार्ज था, वो उन्होंने उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। सो आपकी बात में मैं कहूँगा कि ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्म किया है कि चार्ज फ्रेम हुआ है। हरगिज़ चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम हुआ था तो हमें पता होता। ऐसी ये आपसे पता चल रहा है, देखिए ना, थोड़ी देर पहले अगर आप अंदर होते तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछते। ओपन ट्रायल होना चाहिए। आप अंदर होते तो आप ये ना पूछते कि सलमान साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, वो कह गए हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया है। मगर मुझे लगता है कि जो सरकार के पास जो बातें होती हैं ना, वो उनके पास वो बातें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती। इसको अब हम कल देखेंगे कि कल क्या हुआ है। टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, इन फ्रंट ऑफ अस वी आर स्टेटिंग, जिसे कहते हैं ना, वी स्टेट एट द बार, सो स्टेटिंग बिफोर द मीडिया, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेमिंग, और अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज हुई है तो दिस इज नलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। और फिर एतजाज़ एहसन साहब ने जैसे कहा ना कि ये साइफर नहीं, ये सिफर केस है, तो ये चार्ज भी फिर सिफर ही है अगर ये ऐसे फ्रेम हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।